जय हिंद फ्रेंड्स। तो कल की वीडियो में हमने किया था यूनिट एंड मेज़रमेंट, और आज हम इसी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है मोशन। सो मोशन क्या होता है? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना। इट इज़ टिपिकली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसको हम काफ़ी टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे किसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं मोशन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं उसमें मोशन हो रहा है, किसी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। इस तरीके से हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी हो। जैसे कि हमारे पास मास है। मास सिर्फ क्या होता है? 1 kg, 2 kg, 3 kg। लेंथ क्या होती है? जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एटसेट्रा, इस टाइप से होती है। टाइम और वर्क, ये भी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आती है? हमारे पास क्वांटिटी भी आती है और उसका मैग्नीट्यूड तो आता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी की हम क्या करते हैं? तो वेलोसिटी वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में हमारे पास होता है सबसे पहले तो एक मैग्नीट्यूड, जैसे समथिंग मीटर पर सेकेंड, और इसी के साथ हमारे पास होता है इसकी एक डायरेक्शन होती है। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक डायरेक्शन होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट की। जैसे कि स्टेट है, कितना डिस्टेंस है, उसी के साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन आ जाती है कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी ये डायरेक्शन, लेफ़्ट जाके राइट हो रहा है तो इसकी अलग डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन की मेन फंडा है इसमें। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसमें तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ही। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या है? डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स की एक तो होती है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस में इसकी एक डायरेक्शन होती है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। फिर हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स वो मोशन की एक वो पार्ट है जिसके अंदर हम मोशन से रिलेटेड, यानी कि गति के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो उसको डील करते हैं, तो वो आता है हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर। और दूसरा होता है हमारा रेस्ट। रेस्ट के अंदर हमारी वो आती है जिसके अंदर हम कोई रुकी हुई बॉडी के ऊपर और उसकी टर्म्स डिस्कस करते हैं, उसमें आता है रेस्ट। तो हम काइनेमेटिक्स तो रिलेटेड है डायरेक्टली मोशन से ही, जब कोई ऑब्जेक्ट गति में है। डिस्टेंस, इसमें टर्म होती है डिस्टेंस। ये क्या होती है? इसमें एक्चुअल पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, यानी कि सिर्फ इसमें लेंथ होगी, ना तो होगा मास ना होगा टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज डिस्टेंस। सो इसके अंदर हमें एक डायग्राम से समझाया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से एक तो कर्व्ड पाथ से फॉलो करें, और एक है हमारे पास डायरेक्ट पाथ से फॉलो मतलब डायरेक्ट पाथ से ही वो वहाँ से पहुँच जाए, दोनों में सेम रिजल्टेंट होगा। लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना अंतर आया है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन होता है कि या तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी डिस्टेंस से या फिर बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट। ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर क्या है। फिर बात करते हैं हम स्पीड की, और इसी के साथ हम बात कर लेंगे वेलोसिटी की भी। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, और इसका यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। इसमें होती है दो होते हैं, एक तो होती है एवरेज स्पीड होती है और एक
इंस्टेंटेनियसली स्पीड होती है। एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। स्पीड ऑफ लाइट को हमें याद करना है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 300 लाख मीटर पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड होती है 343, और कहीं पे हमें लिखा हुआ मिलेगा 342 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या होती है, जो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है 0। और स्पीड ऑफ लाइट तो हर जगह पे ही सेम रहती है, ये कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एट डिस्टेंस ओवर टाइम वॉज गैलीलियो। गैलीलियो एक ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले डिस्टेंस स्पीड मापी थी। उसी के साथ हम वेलोसिटी की बात कर लेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी सेम है जो स्पीड के थे, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, और m का होता है फैक्टर इसमें 0। एवरेज स्पीड इसके अंदर होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब आती है वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी होती है दो टाइप की, एक तो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है नॉन एक्सेलरेटेड, और नॉन यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेटेड। इफ ऑब्जेक्ट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, यानी कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो होती है यूनिफॉर्म। और इसी के अगेंस्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके साथ हम रिलेटिव वेलोसिटी का और रिलेट कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में पास में आ रहे हैं, उसकी वेलोसिटी है v1 एक की है और एक की v2 है, पास में आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनकी स्पीड क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही है, यानी कि उनकी स्पीड हो जाएगी एड अप। और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनकी स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। और एक ही डायरेक्शन में नहीं, उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है दूर जा रहे हैं तो। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो होती है स्पीड सब्ट्रैक्ट। ये हमें ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन हम डिस्कस करने हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2। वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय नेट चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट 0 होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेलोसिटी रुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है एक्सेलरेटेड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, और कल करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और टॉपिक जो हमें समझने हैं। तब तक जय हिंद, थैंक यू।